हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3। और फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी रिवर का सीरीज़ है फ्रेंड और टेम्पल का सीरीज़ है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप कोई हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उसके अलावा आप अगर एलाइड की तैयारी या नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पे जो है सारा आपको मटेरियल जो है ऑनलाइन जो आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया है पूरा आपके जो तीनों जो हिमाचल प्रदेश सर्विसेज द्वारा जो जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं HPSSC के द्वारा, HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला के द्वारा जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा सिलेबस जो है उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स करंट अफेयर्स, और उसके अलावा फ्रेंड्स ये आपको हिमाचल से रिलेटेड हिमाचल ज्योग्राफी, हिमाचल इकोनॉमी, हिमाचल पॉलिटी और हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी सीरीज़ है फ्रेंड्स। तो आप जो है प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में कभी कभी भी जाइए और वहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूरा सीरीज़ मिल जाएगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स 7799589384। ये फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशली जो लोग जो है रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नायब तहसीलदार मेंस की या HES मेंस की या एलाइड मेंस की। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो मेरे को मैसेज छोड़ के जो है अपना तैयारी जो है कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दी ग्रुप टास्क। जो आपको ग्रुप टास्क दिए जाते हैं फ्रेंड्स, आप जो उसके साथ जो है आपको चलना पड़ता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है रोज़ शाम को 8:30 बजे मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम जो है हिमालय की जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है हिमाचल का फॉर्मेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हिमाचल की थोड़ी बहुत जो लेक्स के बारे में, और जो छूट गई है लेक्स फ्रेंड्स हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और जो कैंडिडेट सीरियस तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इनके जो नोट्स हैं वो नोट्स बना लें, और ये आपके बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो हिमालय है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है दैट इज़ टोटली इन द हिमालय, ठीक है, हिमालयन स्टेट में है वो। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में है, और इसमें क्या है, द हिमालयन कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ कंट्री। जो हिमालय का रोल है फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री की जो क्लाइमेट कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे आप देखते हो ये हिमालय है, और यहाँ पे जो है आपके जो साइबेरिया से जो है बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन हिमालय पर्वत के कारण जो है ये जो है इधर भारत में जो है पेनेट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए जो इसका क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। एंड थ्रू इट्स रिवर, जो इनकी जो हिमालय से जो रिवर्स आती हैं फ्रेंड, उनकी वजह से क्या है पूरा जो इंडिया में 1/3 जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स प्लेन्स में रह रही है। जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं उनमें जो 1/3 पॉपुलेशन रह रही है फ्रेंड्स, वो जो उनको पूरी उसकी रिवर्स की वजह से काफ़ी प्रोस्पेरस है। बिकॉज वहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंचाई के साधन, पानी के साधन और बहुत से रिलेटेड जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब जो है बिकॉज ऑफ द रिवर वाटर। क्योंकि जो और रिवर्स हैं फ्रेंड, ये जो है हमेशा पेरेनियल है, मतलब हमेशा जो है 12 मंथ जो वाटर फॉलोइंग रिवर है। यहाँ पे जो कोई रेन फेड कोई है नहीं, ये जो सारी स्नो फेड हैं। और जैसे जैसे स्नो जो मेल्ट होता था फ्रेंड्स, इनको जो है पूरा 12 महीने जो पानी मिलता रहता है। The melting of the snow and rain keeps the drainage system of the extra peninsular healthy and enrich the subsurface flow of water। फ्रेंड्स, जो हिमालय की जो रिवर्स है फ्रेंड, उनकी वजह से जो इनको एक्स्ट्रा पेनिसुलर रिवर्स बोल देता है। पेनिसुलर रिवर्स हैं फ्रेंड जो हमारी साउथ की जो रिवर्स हैं, जिसको इंडियन पेनिसुला, जिसमें जो विंध्य पर्वत से नीचे कन्याकुमारी तक जो पेनिसुला है, जो लैंड मास है हमारा, उसको फ्रेंड्स ये अगर नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, तो ये जो फ्रेंड्स विंध्यागर माउंटेन है, ये जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड इंडियन पेनिसुला। और उसी तरह फ्रेंड्स ये जो साथ में आप देखोगे तो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो आपका फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट योर, ये आपका पेनिसुला है फ्रेंड्स, ठीक है।
ये अगर आप थोड़ा सा, अगर मैप में थोड़ा सा गलत बना तो प्लीज़ तो माफ़ कर दें फ्रेंड्स। तो ये जो आपका हिमालय फ्रेंड्स, वेस्टर्न हिमालय है और वेस्टर्न हिमालय, और ये जो है नीचे जो का जो एरिया है दैट इज़, ये जो नीचे का एरिया दैट इज़ पेनिसुला, ठीक है। तो यह जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये रेन फेड होती हैं, लेकिन जो हिमालयन रिवर्स हैं ये फ्रेंड्स ये आपकी स्नो फेड रहती है, ठीक है। तो हिमालयस आर रिच इन मिनरल, हिमालय फ्रेंड्स जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में भी यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे स्लेट मिलता है, पत्थर मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे फ्यूल्स मिलता है, ठीक है, फ्यूल्स मिलता है, जैसे आपको फ्यूल वुड मिलेगा, ठीक है। और आपको जो 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 आपको फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं फ्रेंड्स, ये वहाँ पे जो ये भी हिमालय से मिल जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एटॉमिक मिनरल्स हैं यहाँ पे, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैं फ्रेंड्स, और अदर इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ठीक है। लेकिन क्या है इनका क्या फ्रेंड्स, माइंडलेस जो माइनिंग हो रही है, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत जगह जो है माइनिंग होती है, क्वायरिंग होती है, जैसे आपको देखो जैसे रेत की खदान, रेत की खुदाई होती है, और जो पत्थरों की जो आपको पता पत्थर निकाले जाते हैं जो पहाड़ों से, ठीक है। और ब्लास्टिंग जो पहाड़ों में होती है, जैसे आपको पता है डेली जैसे सुरंग बन रही है, कई जगह रोड का काम हो रहे हैं, ब्रिजेस के काम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके उसके कारण जो फ्रेंड्स बहुत सा जो नुकसान हो रहा है हिमालयन एरियाज को। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे तो हिमालय जो है बहुत ही सेफ एंड सुरक्षित रहेगा फ्रेंड्स हमारे लिए। और उसके बाद जो यहाँ पे बहुत से जो नॉन जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, ये जैसे माइनिंग और जो ब्लास्टिंग की वजह से जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, जैसे आपके जो पत्थर हो गए, ठीक है, ये जो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, इन सब जो है फिर ये जो है हमें मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा तो फ्रेंड्स वी हैव टू लुक इनटू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द हिमालयस की किस तरह जो इनका एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। उसके बाद फ्रेंड इसमें सबसे जो हिमालय के नेचुरल सोर्सेज हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड, जियोथर्मल स्प्रिंग इन हिमालय आर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है फ्रेंड, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है, टाइडल एनर्जी होती है, और जियोथर्मल एनर्जी होती है। जियोथर्मल मतलब क्या होता है कि नीचे से जो आपके ज़मीन के अंदर से जो गर्म पानी निकलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में बहुत से जो है आपको गर्म पानी के जो चश्मे मिल जाएंगे, जिसको वो जैसे आप मणिकर्ण हो गया, कसोल हो गया, ठीक है, शिमला में एरियाज़ हो गया, ठीक है, सिरमौर में है, इन सब जगहों पे आपको रिन्यूएबल ये यहाँ से जो है एनर्जी जो है बनाई जा सकती है। गर्म पानी के जो है गर्म पानी के यहाँ पे चश्मे मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट होते हैं जो हिमालय में जो फॉरेस्ट हैं, ये सब जो है ये भी वाटर मैनेजमेंट को मेंटेन करने में, आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करते हैं, ठीक है, ये जो इसीलिए जो वाटर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स जो हिमालय की नेचुरल वैल्यू है दैट इज़ हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय का फ्रेंड्स हाइड्रो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या पोटेंशियल, टूरिज्म होता है, यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, स्कीइंग होती है, फिशिंग होती है, माउंटेनियरिंग होती है, राइडिंग होती है, साइट सीइंग होती है। इस तरह आप जो एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और ये सब जितने भी टूरिज्म के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, ये सब जो आप यहाँ पे हिमालय में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हिमाचल की इकोनॉमी में जो टूरिज्म का जो पार्ट है दैट इज़ 7% ऑफ टोटल GDP, ठीक है। और इसकी जो है टूरिज्म पॉलिसी है हिमाचल की कि किस तरह जो है इस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब जो आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया फ्रेंड्स 55,673 किलोमीटर है, ठीक है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति है, इसकी जो एरिया है 13,835 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने % है टोटल हिमाचल का एरिया। अगर आपको देखा जाए तो हिमाचल के जो टोटल एरिया उसका 24.85% जो है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर 1/4 एरिया जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है और टोटल डेजर्ट है, आप देखोगे तो इसीलिए जो है यहाँ पे हिमाचल में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो दूसरे जो बाकी जो बचा हुआ एरिया है पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो लगाने हैं उसमें जो थोड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हमीरपुर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और हमीरपुर जो है हिमाचल का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसकी जो फ्रेंड्स एरिया टोटल 1118 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसका जो टोटल अगर देखा जाए तो 2.1% और टोटल बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है 30 अरेस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड। जो हिमाचल जो बना फ्रेंड्स, जो 30 जो प्रिंसली स्टेट्स थे फ्रेंड्स, जो शिमला हिल स्टेट और पंजाब के थे, उन सबको मिला के जो है पहले बना हुआ था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और पंजाब और शिमला स्टेट्स को शिमला के हिल स्टेट्स को बनाया
बना के ये जो है रखी थी हिमाचल की न्यू फ्रेंड्स। और उसमें पहले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, मासू, मंडी एंड सिरमौर, ठीक है। और जो उनका एरिया जो 27,169 स्क्वायर किलोमीटर था। 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ फ्रेंड्स, बिलासपुर जो था, बिलासपुर भी एक पार्ट सी स्टेट था फ्रेंड, इसको भी जो है हिमाचल के साथ मिला लिया गया, ठीक है। और ये 5th डिस्ट्रिक्ट बन गया। एरिया जो इस तरह इसका जो एरिया था 1068 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। और 1956 में क्या हुआ फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी को जो हिमाचल में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया था, जस्टिस फजल अली और HN कुंजरू और KM पानीकर की समिति में जो बना हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने क्या किया, जो हिमाचल को उन्होंने बोला था कि जितने भी जो पार्ट सी स्टेट है इनको जो एबोलिश करके या तो बड़े स्टेट्स में मिलाया जाए या यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। तो इसीलिए 1956 में क्या किया गया फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को फिर पार्ट सी स्टेट्स का जो स्टेटस था वो एबोलिश करके फिर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नाउ द 25 जनवरी 1971 को फ्रेंड्स हिमाचल को पूर्ण जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसीलिए जो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल दिवस के रूप में हम जो है बनाते हैं, ठीक है, उस फुल स्टेटहुड डे के रूप में बनाते हैं। और 1960 में फ्रेंड्स किन्नौर को जो है किन्नौर बनाया गया था। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है किससे बनाया गया था, जो मासू की जो चीनी तहसील थी उनको अलग करके जो है 1960 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो इस तरह जो है आप देखोगे कि जो स्ट्रेंथ होगी अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। और 1963 में जो फ्रेंड्स जो जैसे यूनियन टेरिटरी थी जब हिमाचल प्रदेश, तो उसको क्या कर दिया था कि टेरिटोरियल काउंसिल दे दी गई थी। टेरिटोरियल काउंसिल क्या होती थी फ्रेंड्स, कि जैसे जो है एक जो छोटी सी आप देखे जाए तो एक मिनी जो है पार्लियामेंट टाइप की, उसमें क्या है कुछ जो मेंबर्स होते थे दे वर दी इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ठीक है। लेकिन जो है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था फ्रेंड्स, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता उन्हीं के अंडर में रहते थे, ठीक है, टेरिटरी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि नवंबर 1 1966 को जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंड्स, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला जो है ये बनाए गए, ठीक है। तो 1966 में कौन कौन से फ्रेंड्स, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति बनाए गए फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है पूरा। आपको पता है कि पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो जो बना, जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट जो बने थे, मासू, सिरमौर, मंडी और चंबा। उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर के बाद आपका किन्नौर के बाद जो आपके 1966 में कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, ठीक है, ये बनाए गए। और ये जो इसको कब बनाए गए फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब किया गया, उसमें क्या जब हरियाणा को अलग जो पंजाब से किया गया, उसी टाइम क्या किया गया जो फ्रेंड्स जो पंजाब के जो हिल स्टेट थे, पंजाब के जो हिल डिस्ट्रिक्ट थे लाइक कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति और शिमला, ये सब जो है बनाए गए, क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट जो था पहले पंजाब में था फ्रेंड्स, ठीक है, और लाहौल स्पीति पंजाब में था, और कांगड़ा भी और कुल्लू के कुछ एरिया भी पंजाब में थे। तो इन सबको जो फिर रीऑर्गेनाइज करके जो फ्रेंड्स जो हिली एरिया, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के जो पंजाब के जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हिली एरिया थे उन सबको जो है कांगड़ा में ऐड कर दिया गया फ्रेंड्स। और उसके बाद डलहौजी एरिया जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का था, और कुल्लू, कांगड़ा एंड शिमला और पंजाब, ठीक है। और इन सबको मिला के जो है अब जो है 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में हो गए। और हिमाचल का जो टोटल एरिया था 55,673 किलोमीटर था फ्रेंड्स। ये जो पोर्शन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें और अपने नोट्स जो है उसी हिसाब से बना लें आप। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट रहता है फ्रेंड, जो 1 सितंबर 1972 को 2 मोर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एंड ऊना, ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट पहले थे, हमीरपुर और ऊना को सबसे बाद में बनाया गया। वर क्रिएटेड बाय ट्राइफर्केशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड महासू डिस्ट्रिक्ट। और उसमें क्या गया फ्रेंड्स, जो 1972 में क्या किया, हमीरपुर और ऊना को बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जो है, किसको बनाया गया, जो कांगड़ा को जो है, कांगड़ा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले ही कांगड़ा था, उसको फ्रेंड्स कांगड़ा को क्या कर दिया, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में इसको तीन डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। और मासू डिस्ट्रिक्ट था, उसको क्या कर दिया, मासू डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया शिमला में। और जो उसमें जो सोलन का जो शिमला का जो सोलन का एरिया था, नालागढ़ और जो कंडाघाट जो तहसील थी, ये जो है इसको सोलन में डाल दिया गया। और जो मासू डिस्ट्रिक्ट का नाम हटा के शिमला डिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसमें कि पूरे वो जो ओल्ड एरिया थे मासू के, वो सब जो इसमें डाल दिए गए। तो इस तरह जो है हमीरपुर और ऊना कब बने, 1972 में। तो और जो मासू डिस्ट्रिक्ट को जो फ्रेंड्स शिमला कब नाम दिया गया, 1972 में, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया गया, मासू डिस्ट्रिक्ट से
जो ओल्ड के जो जितने भी एरिया थे इंक्लूडिंग जो महासू डिस्ट्रिक्ट के थे उसमें क्या कर दिया कि शिमला को मिला के, शिमला जो पंजाब हिल में था, पंजाब के जो एक डिस्ट्रिक्ट था पंजाब, उसको मिला के जो है महासू बना दिया गया। ठीक है, महासू के साथ बना के उसको शिमला डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो ये जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि आज तक जो है टिल टुडे, उसके बाद अभी कोई भी जो है हिमाचल में कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे बोलते हैं उसमें कोई एक्सेप्ट जो है तहसील और सब तहसील और एसडीएम ऑफिस बनाए गए, बट उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नहीं बनाई गई। ठीक है, अभी जो बात चल रही है फ्रेंड्स कि जैसे नूरपुर को एक जिला बनाने की ये चल रही है कि नूरपुर को अलग से जिला बनाया जाए और उसी तरह जो है अलग से शिमला में भी अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, ये सब जो है एक प्रपोजल चला हुआ है। ठीक है, अभी क्या है फ्रेंड्स, अभी एक आता है कि ओल्ड एंड न्यू एरियाज। ठीक है, अभी एक चलता है कि ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो आप देखोगे तो बहुत सारे जो है आप देखोगे गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट में और जो नॉर्मल कोई डिस्कशन होती है, आप देखो पॉलिटिकल कोई डिस्कशन होती है तो उसमें ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल का जिक्र आता है। ठीक है, तो ये ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल क्या है इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओल्ड हिमाचल क्या था फ्रेंड्स, जो पहले के जो हिमाचल के एरिया थे, जो पंजाब में नहीं थे एरियाज, उनको जो है उनको ओल्ड हिमाचल बोला जाता है। जैसे चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया। ठीक है, और शिमला। ठीक है, शिमला क्या था फ्रेंड्स, शिमला का जो कुछ एरिया जो ये दोनों को मिला के, जैसे आप देखोगे जो शिमला जो था वो जो पंजाब का एरिया था, और जो आगे जैसे जो महासू एरिया था वो जो है ओल्ड हिमाचल का था। लेकिन अभी जो इसको ओल्ड महासू को मिला के और शिमला को मिला के जो शिमला डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, तो इसलिए जो इसको ओल्ड हिमाचल में काउंट करते हैं। उसके बाद न्यू हिमाचल में फ्रेंड्स आप देखो जो एरिया जो पंजाब से लिए गए हैं, लाइक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना, उनको क्या बोलते हैं न्यू हिमाचल। अभी क्या है सोलन, क्या है फ्रेंड्स, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या करते हैं, ना ही ओल्ड हिमाचल में रखते हैं ना ही न्यू हिमाचल में रखते हैं। ये क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये जो इसमें जो सोलन और जो अर्की तहसील है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा स्पेलिंग के लिए थोड़ा मिस्टेक चाहूँगा फ्रेंड्स, इट इज मिस्टेक के लिए सॉरी फ्रेंड्स। सोलन एंड अर्की तहसील जो है वो ओल्ड हिमाचल में है, और नालागढ़, कसौली और कंडाघाट जो है ये न्यू हिमाचल में है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लेट अस कम टू द न्यू, एक नया जो चैप्टर है दैट इज लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। अब लेक्स क्या है फ्रेंड्स, कुछ जो हिमाचल प्रदेश में लेक्स है ये क्या होती है कि जैसे आपको दिख रहे हो कि कहीं पे भी जो कोई बहुत सी जो पानी की क्वांटिटी, अगर किसी आपने देखा पहाड़ी क्षेत्र में रुकी हुई है तो उसको, या पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी जैसे अगर कहीं पे भी रुकी हुई है तो उसको जो है फ्रेंड्स आप लेक बोलते हैं। ठीक है, तो लेक एक रिवर फॉर्मेशन में भी काम आती है। कुछ जगह जो नेचुरल है, कुछ जो है या प्राइवेट है, सॉरी नेचुरल है, कुछ जो है प्राइवेट नहीं, बट ये जो आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, तो जो लेक्स हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो गोविंद सागर जो सबसे पहले आया था, गोविंद सागर, ये जो बना फ्रेंड्स आर्टिफिशियल लेक है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं फ्रेंड्स, वो जो होती हैं ये जो मैन मेड होती है। मैन मेड किस लिए होती है, ये जो किसी पर्पज़ के लिए बनाई होती है। जैसे आप गोविंद सागर लेक देखोगे, ये किस लिए, भाखड़ा डैम था उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये कहाँ पे, रिवर सतलुज में है और बिलासपुर में है। और इसका जो शुरू होती है फ्रेंड्स, जो आप देखोगे जो मंडी में जो सलापड़ एरिया है, ठीक है, सलापड़ से लेकर जो भाखड़ा डैम तक है, और उसका 168 किलोमीटर है, और इसमें बोलते हैं कि 88 जो विलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद जो डारसू लेक है फ्रेंड्स, ये चंबा में है, और जो 24 किलोमीटर तीसा से है, और यहाँ पे काली टेम्पल है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें खजियार लेक। खजियार लेक से फ्रेंड्स बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये क्या चंबा में है फ्रेंड्स। इसमें खज्जी नाग का जो टेम्पल है, और इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि जो पुराने जो ग्लेशिएशन से हुई थी, ग्लेशिएशन मतलब क्या होता था, जब आइस एज में धीरे धीरे जब बर्फ पिघला था, तो उसके बाद जो वहाँ पे जो इरोजन हुआ था, जो लैंड का इरोजन हुआ था, लैंड का, उसकी वजह से जो है ये लेक बनी थी। ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स जो आपका मिट्टी कहीं से हट के जो है मिट्टी को हटा, जैसे आपको पता है कि जैसे बर्फ की वजह से क्या होता है, या किसी दूसरी वजह से, रिवर की वजह से क्या हुआ, मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशिएशन जो है आपका स्नो की वजह से आपको होता है, जब आइस एज थी, आइस एज की वजह से वहाँ पे ये जो लेक बनी है। ठीक है, इसको क्या मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और ये जो है स्विस जो स्विट्जरलैंड के जो एनवॉय थे बिली पी ब्लेजर, ठीक है फ्रेंड, नाम याद रखना, बिली पी ब्लेजर जो है, उन्होंने जो है 7 जुलाई 1992 को जो है इसका टाइटल दिया था कि उन्होंने दिया था कि ये जो एक मिनी स्विट्जरलैंड है। इसमें क्या किया फ्रेंड्स, इसमें जो येलो हाइकिंग फुटपाथ बनाया गया है, ठीक है, साइन बोर्ड बनाया, फुटपाथ का एक साइन बोर्ड दिया गया है, वो बिली पी ब्लेजर द्वारा। इसका ऑफिशियल डिक्लेयर करता है कि स्विट्जरलैंड एज अ मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है,
तो ये डिक्लेयर करता है कि इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी जो पूरी जो वहाँ पे जो सतह है या जो ज़मीन का जो एरिया है, जो माउंटेन्स हैं, जो वहाँ की पूरी आकृति है, वो पूरी जो है और जो वहाँ की जो क्लाइमेट है, ये सब जो स्विट्ज़रलैंड की तरह है, ठीक है। और इसकी जो इसमें लिखा गया है कि जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल से इसकी खजियार की, दैट इज़ अप टू 6194 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और खजियार जो है 160वां जो है नंबर का जो है प्लेस बन गया, जो कि वर्ल्ड ओवर में ऐसे मिनी स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। अगर आप देखो तो मिनी स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड ओवर में 160 हैं और 160 से भी ज़्यादा ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है ये मिनी स्विट्ज़रलैंड टाइप की उनकी जो है लोकेशन है, ठीक है। और ये जो खजियार लेक है फ्रेंड्स, इट रिक्वायर नो रेन वाटर, ठीक है। इसको जो है ये जो नेचुरल जो वहाँ पे वाटर जो है वो नेचुरल होता है, इसको जो है रेन वाटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या परासर लेक है फ्रेंड्स, ये जो है 2743 मीटर की मीन सी लेवल से ऊपर है, मंडी टाउन में, मंडी में है फ्रेंड्स। मंडी से 55 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो पैगोडा लाइक जो 3 स्टोरी बिल्डिंग टेम्पल है फ्रेंड्स, और परासर ऋषि का टेम्पल है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जून महीने में एक जो है मेला लगता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है याद रखिएगा कि प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जून मंथ में, ठीक है। और उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स 3 लेक्स है फ्रेंड्स। भृगु जो है रोहतांग पास के पास है, और दसहर जो है ये जो है मनाली के पास है। और उसके बाद जो है सरेऊ अल्सर लेक, सरेऊ अल्सर जो है जलोड़ी जो है वहाँ पे है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स चंद्रनाहन लेक जो है, चंद्रनाहन जो है ये चांसल पीक है रोडू में, रोडू तहसील में वहाँ पे है। और पब्बर रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद कालासर जो है, ये जो है रिवाल्सर जो मंडी में रिवाल्सर टाउन है फ्रेंड्स, इससे जो एकदम टॉप में है, ठीक है, ये कालासर लेक है, ठीक है। उसके बाद जो तन्नू जुबुल जो फ्रेंड्स ये नारकंडा में है, शिमला में है। उसमें कराली जो ये छोटा साली जो पीक है वहाँ पे है कराली लेक इन शिमला में। उसके बाद फ्रेंड नैको लेक ये किन्नौर में है फ्रेंड्स। और ये जो दिसंबर में जो है फ्रीज हो जाती है और यहाँ पे जो स्केटिंग की जाती है, ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद सोरंग लेक जो है किन्नौर में फ्रेंड्स। उसके बाद रेणुका लेक है फ्रेंड्स। रेणुका लेक जो 45 किलोमीटर नाहन से दूर है। और ये जो है ये जो नेचुरल लेक है, ठीक है, ये उसमें क्या है, ये जो है एक स्लीपिंग वुमेन के शेप की है। इसमें बोलते हैं कि नवंबर महीने में एक फेयर लगता है। और ये जो है जमदग्नि ऋषि से संबंधित है फ्रेंड्स। बोलते हैं कि परशुराम जो है जमदग्नि के बेटे थे, तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को आदेश दिया कि जो है आप जो अपनी जो रेणुका जो उनकी माता थी उनको उनका वध किया जाए, ठीक है। तो उसने जो भगवान परशुराम ने क्या किया, जो 6 अवतार थे विष्णु के माना जाता है उनको, उन्होंने क्या किया कि अपनी उसको माता को अपनी पिता की आज्ञा मान ली, ठीक है। तो इस तरह जो ये उसके एक मेला होता है वहाँ पे, ठीक है। ये इसके बारे में आप पढ़ें। और यहाँ का जो पानी है फ्रेंड्स दैट इज हार्ड वाटर। और बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि गिरी रिवर जो है एक किसी समय जो है यहाँ से साथ में जो है रेणुका के साथ में फ्लो होती थी, और जो गैडिले नाम की जगह है वहाँ पे जो है मिल जाती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स जो हिमाचल की जियोग्राफी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोट्स बना लें। इस तरह फ्रेंड्स आपको जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी हिमाचल के एग्जाम की, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी माई चैनल, और वहीं पे आपको सारा जो है आपको मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।